आप जो कह रहे थे कि झाड़ू बांधा गया, ये किस ऐतिहासिक ग्रंथ में या किस ऐतिहासिक उस समय के तत्कालीन लेखक ने लिखा हुआ है? झाड़ू मटका बांधा गया ना, जो 5,000 सालों से या 10,000 सालों से, जितने सालों से जो शोषण हुआ। जातीय विषमता नहीं थी, आपको जाति मालूम नहीं है विषमता क्या? आज भी है। आप मुझे बताइए, जाति विषमता है अगर एक मिनट 40 साल पहले मेरे साथ 8 बच्चे दलितों के पढ़ते थे, आज वो सब इंस्पेक्टर लगे हुआ है। हाँ हाँ, एक ही थाली अरे रुक जाइए, एक ही थाली। आपसे हाँ। आपके पास आते हैं। जाति विषमता थी, लेकिन जो कहा जाता है कि पानी नहीं पीने देगा, ये एकदम सरासर झूठ है। आप मानते हैं इस बात को? पानी नहीं पिया देगा? राजस्थान में तो सबके लिए पानी की समस्या है भाई। जाति देख के पानी की समस्या होती है। रुक जाओ, देखो रुक जाओ। एक बात बताओ, कुएं कौन आप लोग खोदता था? कहाँ थे? इसी आंदोलन में आए नहीं, हैं? मैं आंदोलन में नहीं हूँ, मैं तो अपना खोदता काम था? करना आप हूँ बताओ यहाँ ना, कुएं कौन खोदता था? मैंने रुक जाओ, कुछ कह रहा हूँ, उसकी बात सुन लो। कहने तो दो। पे। भैया आप कह रहे हो जातिवाद अभी नहीं, अभी भी आप निचले हिस्सों में अरे मैं जाओ। कह रहा हूँ जातिवाद है। अभी बहुत है, अभी जातिवाद आप पता नहीं कह रहे जब हो। सरकार जाति अरे को यार, माफ जातिवाद करने और देगी। इसकी बात नहीं, आप यूजीसी गाइडलाइंस के गाइडलाइंस ये है कि आप कुछ कैटेगरी को एक्सप्लिसिटली बिना का सवाल है, अगर देश में सब कुछ एकता समान करना है ना, आप कास्ट खत्म कर दो, सब कुछ एक समान हो जाएगा ऑटोमेटिक। कहने वाली बात। बताओ ना। हम वो बता सब कहने वाली मैं बता रहा हूँ, यूजीसी में आप कंप्लेन करते हैं तो चलो, यूजीसी में कंप्लेन कर दिया आपने, हो सकता है मेरे यहाँ इनसे जलन हो। अभी इसी आंदोलन में आए हैं। मैं आया हूँ, मेरा इनसे जलन हो, मैं यही नोएडा से हूँ, इनसे मेरा जलन है। जनरल कैटेगरी का है, मैं एससी से आता हूँ। ये टॉप कर रहे हैं, मुझे लगा कि यार एग्जाम आने वाला है, इनके ऊपर यूजीसी एक्ट लगा देता हूँ कि मुझे इन्होंने जाति सूचक कहा, इनके ऊपर तो केस लग गया, ये बेचारे की पढ़ाई गई। 25 लाख रुपए अभी दिए हैं। अरे वो तो छोड़ो, पैसे YouTube नहीं पैसे तो देंगे, पैसे तो देंगे, इनका करियर तो गया और ये सबके साथ होगा। दूसरी बात, जब ये 2 साल बाद 4 साल बाद प्रूफ करते हैं कि नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ था सबूतों के साथ, अब उसके बाद जिसने गलत कंप्लेन करी उस पर क्या कार्रवाई होगी? कोई प्रावधान है इसका यूजीसी कानून में? कोई प्रावधान है? आप कह रहे हैं आपकी इस पे स्टे है, स्टे। अरे जब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया कि एससी एक्ट के प्रावधान में आप डायरेक्ट गिरफ्तारी नहीं कर सकते, तो संसद में यही भाजपा की मोदी जी की सरकार ने उसको पलट दिया। तो स्टे को लेके, स्टे कौन सा बड़ी बात है? जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला ही पलट सकते हैं तो स्टे तो बहुत छोटी सीजन के लिए। और ये पीछे हट रहे हैं। जब भी 2 दिन पहले कहा इन्होंने कि हम इस पर विचार करेंगे, इनके जो सॉलिसिटर जनरल ने कहा है, तो विचार क्या करेंगे? उसको वापस ले लीजिए, विचार करने की। इसको मांगा किसने था? पूरे देश में कहीं पे भी ऐसा प्रदर्शन हुआ था कि हमको यूजीसी में ये कानून लेके आओ? किसी ने मांगा था? किसी ने मांगा नहीं, आपने फिर भी दिया कि नहीं हम आपको देना चाहते हैं ज़बरदस्ती। उसके बाद जाति के आधार पे आरक्षण दिया जा रहा है। ईडब्ल्यूएस एकदम छलावा है, बकवास है। अभी यूजीसी की एक गाइडलाइन आई, यूजीसी के नियम के बाद, कि किसी भी 4 महीने से ऊपर जो कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब या परमानेंट जॉब होती है यूजीसी के अंदर, उसमें ईडब्ल्यूएस का कोई आरक्षण नहीं मिलेगा। यूपी गवर्नमेंट ओबीसी एससी एसटी सबके लिए हॉस्टल, यूपीएससी कोचिंग सब प्रोवाइड करा रही है। कहीं नहीं मिल रहा है आरक्षण। एससी एसटी ओबीसी को है, आप पढ़िए यूजीसी की गाइडलाइन पढ़िए। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की कई गाइडलाइंस हैं, ये एक गाइडलाइन एक कानून के ऊपर अरे हम हम बात कर रहे हैं। दूसरी यूजीसी से अलग बहुत जगह चलिए। कॉन्ट्रेक्चुअल पोस्ट निकल रहे, उसमें नहीं आरक्षण है। अरे है आरक्षण, अभी तो प्राइवेट में आरक्षण की बात करिए। सरकार के भी मंत्री बोल रहे हैं, विपक्ष वाले क्या है, हर चीज बोल देते हैं। और मोदी चाहते हैं कि उनको मुद्दा ना मिले, मुद्दा मैं छीन लेता हूँ। छीनने के बदले ये किसी के साथ अन्याय कर देते हैं। हर जगह ये हो रहा है। और आरक्षण की बात जो हो रही है यहाँ पे, आंदोलन यूजीसी के लिए केवल नहीं हो रहा, आरक्षण का भी साथ में हो रहा है। और आरक्षण खत्म करने के लिए नहीं, आरक्षण उनके लिए कि जो निचले तबके पे हैं, जिनके पास आज तक नहीं पहुँच पाया आरक्षण, उनके लिए। ये बात आप आपकी मुझे मैं सहमत बताइए, एक आपको मैं बताता हूँ सिंपल एग्जाम्पल। आर्थिक आधार छोड़ दीजिए, मैं बता रहा हूँ ये बात इनकी सही है कि जो आरक्षण का असली हकदार हो, हाँ। एकदम असली, क्योंकि आरक्षण का फायदा उठाए लोगों को, परिवारों मैं में आपको या बता रहा हूं। कुछ खास विशेष जातियों ने ज्यादा आरक्षण का। एकदम मोदी जी प्रधानमंत्री बन गए और अभी भी स्टेज पे चढ़ के पूरी देश की जनता के सामने, एक मिनट, बोलते हैं मैं पिछड़ा वर्ग से आता हूँ। अब बताइए क्या हम गले कटवा दें उनके पिछड़े से ऊपर लाने के लिए? हम क्या करें? जनरल कैटेगरी क्या करें उनके लिए? उनको भगवान ही बना दिया, भगवान बना दो। कुछ लोग उनका मंदिर बना। आप मुझे बताइए, शोषित वंचित पीढ़ी का चूरन कब तक चटाते रहेंगे जनता को? अगर आप प्रधानमंत्री होके भी ओबीसी हैं, आप राष्ट्रपति होके भी एससी हैं, तो हम क्या करें? बताइए, हमारी क्या गलती है? एक मिनट, हाँ, आप सही कह रहे हैं कि कौन किस जाति में पैदा हुआ उसकी गलती तो हाँ, उसका बिल्कुल। उसमें क्रेडिट तो नहीं है। लेकिन इसी देश में कुछ नेता अपनी जाति बताने में सबसे आगे चलते हैं, लेकिन हाँ। जो समाज में विषमताएं हैं, हाँ। उसको तो आपको मानना ही पड़ेगा। बिल्कुल। और सामाजिक धीरे धीरे या इकट्ठा ज्यादा लोग हैं, बताइए, पुलिस वाला ऐसा ना हो हमरे पर कुछ कृपा कर दे। बताइए आप पूछिए। सर मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं एक बात कहना चाहता हूँ। आप इसी में आए हैं? हाँ, इसी में आया हूँ
लग रहा है एक बस आई है उससे उतर गए। नहीं बस नहीं आई है। सर मैं ये कहना चाहता हूँ, बहुत सारे रात को भी डिटेन करा, बहुत मारा पीटा, कोई दिक्कत नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, नाम डरने वाले। मैं ये कहना चाहता हूँ जो इस सरकार ने SC ST जो कानून लेकर आए हैं, जिसको और मजबूत किया मोदी सरकार ने, 10-15 लाख रुपए दिया। मैं ये कहना चाहता हूँ जिस दिन मोदी पर SC ST एक्ट लगेगा और बिना जांच के 10 साल जेल के अंदर सड़ना पड़ेगा, उस दिन पता लगेगा कैसा हथियार बनाया है, और ये खुद मर रहे हैं इसके अंदर में, ठीक है। अरे यार प्रधानमंत्री चीफ मिनिस्टर है पर आप मुकदमा करवा रहे हैं। क्यों नहीं लगेगा, क्यों नहीं लगेगा? आपका ही चैनल है, 12 साल से देख रहे हैं, धर्म के नाम पे डिबेट चल रहा। आपका चैनल धर्म के नाम पे डिबेट नहीं करता। 2 हिंदू बैठ के 2 मुस्लिम स्कॉलर यही देख रहे हैं। मैंने टीवी देखना बंद कर दिया सर। हमको देख रहे हो ना, आपको देख रहा हूँ मैं, आप ठीक बढ़िया ठीक काम कर रहे हो। हमारे से कोई प्रॉब्लम होता बताओ। ना प्रॉब्लम हम नहीं सड़क है। में आते ना, हैं ना, रोज ठीक है, धूप ठीक धूल है। पसीने में रहते हैं मैंने और पहचान लिया, तभी तो आपसे समाज मिल के रहे हैं। हर वर्ग की बात करते नहीं, नहीं, हैं ठीक है। और सारी चीजों सर पर ऐसी खबरें दिखाइए 36 बिरादरी का भाईचारा बना रहे पूरे। जैसे पहले गांव में हरियाणा में सर क्या होता था, बिरादरी को बसाते थे गांव में लेके, भाई ये बिरादरी नहीं है इसको बसाओ। लेकिन ये गांव का सरपंच होता है, भाई कहता सभी मिलके रहो, उसकी सरपंची सही चलेगी प्रधानी। लेकिन ये हमारे कह रहे हैं कि बटके रहो। देखिए जब से अब इसको सर कम कीजिए। अब ये मैं तो कह रहा हूँ जी प्रेम प्यार से रही सारे। तो क्या आरक्षण वाले में? अब मैं काम से आया था सर, मैं तो यहाँ पे अपने काम से आया था। आरक्षण वाले में तो ना, मैं पुलिस तो आपको देख- के बगल में खड़ा होते हैं। ना, आपको देख के आ गया मैं तो। देखिए पुलिस के लोग आ गए, जो लोग हमसे बात कर रहे थे वो सरक गए। ऐसे ही जो है चूहे बिल्ली का खेल जंतर मंतर पर चल रहा है सब काम में। तो जो लोग हमारे से बात कर रहे थे वो उधर गए। पुलिस वाले कह रहे हैं नहीं भाई मीडिया से भी बात मत करो। जंतर मंतर पर यूजीसी का विरोध करने वाले और आरक्षण की चर्चा एक बार फिर से हो, सार्थक चर्चा के नाम से सार्थक बहस शुरू हो। आरक्षण पर पुनर्विचार के लिए भी मंथन होना चाहिए। इस मांग को लेकर छात्रों युवकों का एक समूह जंतर मंतर पर था। मैंने बताया कि जिस दिन राहुल गांधी पार्लियामेंट्री स्ट्रीट थाने में चले गए, 7 घंटे का धरना प्रदर्शन बड़ी खबर बन गया। उस आंदोलन के बारे में चर्चा कम हुई लेकिन उसकी गूंज सुनी गई। लखनऊ में जैसा मैंने कहा कि उत्तर प्रदेश के डिप्टी CM ने कल आंदोलन में जो लोग आए थे उनके साथ बैठ के, ये जो बसें आप देख रहे हैं, यहाँ 1 दर्जन से ज़्यादा बसें अभी यहाँ पर हैं। आपको मैंने दिखाया है बस में बैठा करके आंदोलनकारियों को ले जाकर। पता ये चला कि 20-22 बसों में कल रात से ही भर के दिल्ली के अलग अलग इलाकों में कहीं जमुना पार करके छोड़ दे रहे हैं, कहीं राजस्थान बॉर्डर पर, कहीं हरियाणा बॉर्डर पर ले जा करके छात्रों को छोड़ दे रहे हैं, युवकों को, आंदोलनकारियों को बोल रहे हैं कि अब फिर तुमको आने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन लोग घूम फिर के फिर जंतर मंतर आ जा रहे हैं, छिटपुट और कोने किनारे कहीं खड़े रह रहे हैं। ये झोला झंकड़ देख के मुझे लग रहा है कि ये लोग भी आंदोलन में ही थे। आंदोलन में ही जी सपोर्ट करने आए थे। तो आपको कहीं बस से उतारा ले गया था? नहीं, हम आपके साथ वहाँ खड़े तो उन्होंने कान में बोला कि आप मत आइए, आपको डिटेन कर लेंगे। ये दिल्ली पुलिस का स्टेटमेंट है, जबकि ना हमको यहाँ पे दंगा फसाद कर रहे हैं ना कुछ कर रहे हैं। आप सर हम तो ये कहना चाहते हैं जिस तरीके से हमारा कहना बाद में, पहले आप ये बताइए कि यहाँ कब आए, कहाँ से आए, आपको भी पुलिस ले गई थी या फिर पहले ये कहानी बताइए फिर अपना बताइए। मैं आया हूँ सर दिल्ली सरता बिहार से, और मुझे यहाँ पे आए हुए 2 से 3 घंटे हो गए। जैसे जैसे हम वहाँ मतलब प्रदर्शन के पास जाने की कोशिश कर रहे हैं, वैसे वैसे हमें पुलिस वाले पकड़ के बोल रहे हैं कि तुम्हें यहाँ ले जाएंगे, वहाँ ले जाएंगे, बंद कर देंगे, तुम्हारा करियर ख़राब हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ऐसे ऐसे करके हमें सभी डरा रहे हैं। प्लस कहीं से भी जाने का कोई समाधान नहीं है। बस में ले गए थे आप? बस में नहीं ले गए, बट हमारे सामने कम से कम 24 से 25 बसें भर भर के जा चुकी हैं अभी तक। तो आप कैसे बचे किनारे खड़े हैं? सर किनारे इसलिए खड़े हैं कि मैं अभी 3-4 घंटे पहले आया था, तो मेरे को भी एक बार पकड़ के ले गए थे, बट मैं उनसे अपनी ID वगैरह दिखा के साइड में आ गया था। मैंने कहा ठीक है सर, जैसा आप कह रहे हो हम चले आप जाते हैं। बताइए, आप वो यूजीसी और आरक्षण के लिए जो आज कल भी हुआ था प्रदर्शन, आज भी था, उसी के लिए आए थे? हाँ जी सर, कल भी हुआ था और आज भी हो रहा है और प्लस कल भी होगा। और ये जब तक इसके उपलक्ष्य में कुछ कारण नहीं निकल के आएगा तब तक होता ही रहेगा। ये अभी जो भी कर रही है बीजेपी सरकार बहुत गलत कर रही है ये, और इसका खामियाजा बीजेपी सरकार को भुगतना ही पड़ेगा 100%।
यूजीसी गाइडलाइन जानते हो आप? सर बिल्कुल जानते हैं यूजीसी गाइडलाइन, जो ये काला कानून मतलब जो भी आ रहा है ये स्वर्णों के हित में नहीं है, और ये स्वर्णों के लिए बहुत ही आत्मघाती एक वो होता है, वो हो रहा है। तो कुल मिला जुला के आप सवर्णों के अधिकारों के लिए आए हो, बहुत ही क्यों यूजीसी गाइडलाइन खाली भाई इतना जानते हो सवर्णों के खिलाफ है? नहीं सर। हाँ नहीं मैं इनके बारे में पूछ रहा हूँ। सर मैं जितना जानता हूँ उतना आपको बता दिया। हाँ ये तो वाइट बन जाएगा। नहीं आप जो यूजीसी की पूछ रहे हैं, वाइट बन जाएगा? अरे भाई जितना जान रहे उतना बता रहे हैं, सामा कोई जरूरी नहीं। देखिए नहीं नहीं मुझे पता है, मुझसे पूछे। ना मैं बीजेपी के विरोध में हूँ, ना मैं किसी पार्टी के विरोध में हूँ। मैं सिर्फ यूजीसी कानून, SC/ST एक्ट और रिजर्वेशन के विरोध में हूँ। अब आपने बोला कि जी इक्वलिटी करनी है, कर दीजिए, सबको इक्वल कर दीजिए। बहुत सारे गरीब हैं इंडिया में जो सवर्ण कास्ट से आते हैं, उनको भी करिए ना इक्वल। ऊपर उठाने के लिए EWS उन्हीं को तो दिया गया। हाँ 10% दिया है ना, बट उनके लिए कोई प्रोविज़न तो है ही नहीं आपके पास। उनके लिए आपने क्या किया है? आपने EWS का एक झुंझुना पकड़ा दिया है, और अभी अगर कोचिंग कराने जाए वो अपने बच्चों का, बिना कोचिंग के तो कुछ होता नहीं सर। अपने कोचिंग कराने जाए, EWS तो है ही, वो गरीब है ही, वो कहाँ से 3-3, 4-4 लाख रुपए भरेगा अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए?